नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बगाड़े फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वावधान में कहानी रंजन यह उपक्रम सितंबर 2021 में शुरू हुआ। इस उपक्रम को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा और योगदान हमारे पितामह श्रीमान ता सूर्यवंशी सर जी का काफ़ी बड़ा योगदान है। इनकी प्रेरणा से ही यह उपक्रम शुरू हुआ और देखते देखते इस उपक्रम को 1 साल हुआ। इस 1 साल के उपक्रम में आपने बहुत ही रंजक कहानियाँ सुनी और यह कहानियाँ आपने पसंद भी की, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज की इस 50वीं कड़ी में हम बड़ी ही रंजक कहानी सुनने वाले हैं, जिसका नाम है फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वही दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़ी की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला,
शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरह ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को समर्पित कर देता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बताने में मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि ये सब खूबियाँ हमारे हिंदी के किसान श्रीमान ताका सूर्यवंशी जी के अंदर ये सारे गुण दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति की वो परख करते हैं और जिनमें जो कमियां हैं वही कमियां ध्यान में लेकर उसका अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं और उसे उस काबिल बनाते हैं कि उसके हाथों से कोई अच्छा कार्य बने। तो दोस्तों, ये है हमारे इस साल की अंतिम कहानी, लेकिन ये कहानियों का सिलसिला बंद नहीं होगा। आगे भी इसी तरह से यह चलता रहेगा। धन्यवाद।